हमने जो विषय लिया है प्रवचन के लिए, वो विषय है संसार को सुखमय करना ही परमार्थ है। हमें यदि संसार को सुखमय करना हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए, उस विषय पर फिलहाल हम बात कर रहे हैं। और ये बताते समय विश्व पहला स्वर, परिवार दूसरा स्वर और तीसरा और चौथा स्वर यानी शरीर और इंद्रियां, इन तक हम अब तक पहुंचे हैं। शरीर और इंद्रियां इस तीसरे और चौथे स्वर पर यानी विषय पर हम अभी पहुंचे हैं। हमें यदि संसार को सुखमय करना हो तो हमारा ये जो शरीर है उसका और साथ ही हमारी इंद्रियों का महत्व हमें भली भांति समझ लेना चाहिए कि हमारी जो इंद्रियां हैं वे शरीर के साथ जुड़ी हुई हैं, और ये जो शरीर है उस शरीर ने इन इंद्रियों को आधार दिया है। जिस प्रकार स्त्री के गहने उसके अलंकार होते हैं, उसी प्रकार ये सारी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां जो हैं वे हमारे शरीर के साथ जुड़े हुए अलंकार हैं, और इसलिए इस शरीर को अलंकापुरी कहते हैं। इस शरीर को अलंकापुरी कहते हैं क्योंकि ये सारी कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां रूप जो अलंकार हैं वे अलंकार इस शरीर के साथ जुड़े हुए हैं, शरीर ने धारण किए हुए हैं, और इसलिए इस शरीर को अलंकापुरी कहते हैं। ये जो अलंकापुरी है, ये अलंकापुरी दो प्रकार की है। एक ज्ञानेश्वर जी की आळंदी यानी अलंकापुरी, और एक चोरों की आळंदी यानी अलंकापुरी। इस प्रकार आळंदी के दो हिस्से हुए हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा ये जो शरीर है, ये शरीर भी ईश्वर की आळंदी या ईश्वर की अलंकापुरी है, और चोरों की भी अलंकापुरी या आळंदी है। यह हमें ध्यान में रखना चाहिए। ये जो शरीर जो है, ये शरीर पंढरपुर है, ऐसा भी कहा जाए तो उसके बारे में आश्चर्य नहीं होगा। संतों ने ऐसा भी बहुत बार कहा है, शरीर या देह ही पंढरी, आत्मा हा विठ्ठल, नांदतो केवळ पांडुरंग, या काया ही पंढरी, आत्मा हा विठ्ठल, करीतसे संग अहर्निशे। कहने का तात्पर्य यह है कि शरीर को पंढरी कहा है, शरीर को पंढरपुर कहा है। यह हमें पहले ध्यान में रखना चाहिए। यानी शरीर का जो महत्व है वो महत्व अपरंपार है, और इस शरीर के भीतर जो इंद्रियां हैं वे भी बहुत महत्वपूर्ण है। मजे की बात यह है कि इस शरीर के बारे में तथा इंद्रियों के बारे में वर्णन करने के लिए सच कहें तो शब्द कम पड़ते हैं। शरीर एक बड़ा चमत्कार है, तो हर एक इंद्रिय चमत्कारों से भी बड़ा चमत्कार है। आपको आश्चर्य होगा कि इस शरीर की ओर यदि आप बारीकी से देखोगे तो इस शरीर की जो रचना है, उस रचना को यदि हम सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो हमें ऐसा दिखाई देता है कि यह शरीर बड़ा चमत्कार है। शरीर की रचना, शरीर की योजना, शरीर में दिखाई देने वाली कुशलता, शरीर में दिखाई देने वाला परिमाण और शरीर में दिखाई देने वाली सहजता, ये सभी बातें यदि हम देखें तो हमें दिखाई देगा कि शरीर एक बड़ा चमत्कार है। यदि उदाहरण देना हो तो इन उंगलियों को देखिए, यहां 5 उंगलियां हैं, यहां 5 उंगलियां हैं, यहां जैसी 5 उंगलियां हैं वैसे ही 5 उंगलियां यहां पर है। यहां जिस प्रकार परिमाण है लंबाई चौड़ाई का, ठीक वैसा ही लंबाई चौड़ाई का परिमाण यहां भी है।
यानी कोई यदि मेजरमेंट ले तो उसके अनुसार कुछ बनाए, उसी तरह उस विधाता ने, फिर उसे चाहे आप कोई भी नाम दे, परमेश्वर कहिए, प्रकृति कहिए, ईश्वर कहिए, भगवान कहिए, आपको उसे जो भी नाम देना है वो दीजिए। परंतु उन्होंने यहां पर जो रचना की है शरीर की और जो योजना की है, उसे यदि हम देखें तो हमें दिखाई देगा कि उसकी यहां असीम कुशलता है। इस शरीर के भीतर यदि हम देखें, ये रचना, ये योजना, ये प्रमाण, ये यदि हम देखें तो असीम कुशलता जिसे हम कहते हैं वह हमारे शरीर में हमें दिखाई देंगी। अपनी आंखें देखिए, इन आंखों को यदि हम देखें तो आंखों की रचना अत्यंत विस्मयकारक है। ऐसा हमारी समझ में आएगा कि आंखें सबसे अधिक नाजुक भाग कोई है तो वे आंखें हैं। अब इन दोनों आंखों के बारे में हम देखें तो इस स्थान पर कपाल में इतना बड़ा कोटर बना हुआ है जिससे आंखों को कोई क्षति न पहुंचे, उसके लिए कपाल में कोटर है। उससे परे और ज्यादा सावधानी के लिए पलकें हैं, यानी पास कुछ आ जाए तो हम तुरंत आंखें बंद कर लेते हैं, पलकें बंद हो जाती हैं और हमारी आंखें सुरक्षित हो जाती हैं। उससे भी परे हमारी जो पलकें हैं उन पर बरौनियां हैं। ये बरौनियां भी इतनी संवेदनशील हैं कि कोई चीज पास आ भी जाए तो हमें तुरंत समझ में आ जाता है और ऑटोमेटिकली, सबकॉन्शियसली, ऑटोमेटिकली हमारी आंखें बंद हो जाती हैं और आंखें सुरक्षित हो जाती हैं। आंखों में कुछ चला गया गलती से तो उसे बाहर फेंकने के लिए आंखों के ऊपरी हिस्से से पानी का जो रिसाव होता है, पानी के उस रिसाव के कारण आंखों में कुछ भी, जो कुछ कंकड़ वगैरह गया हो तो वो निकल जाता है। यानी यदि हम कुल रचना देखें आंखों की, ये बाहरी हो गई। अब भीतर यदि आप देखेंगे, आंखों से परे देखेंगे, पुतली से परे देखेंगे, तो चमत्कारों का भी चमत्कार है कि पुतली जिस पटल पर, जिसे हम पटल कहते हैं, पर्दा, उस पर्दे के ऊपर पुतली है तथा वो संपूर्ण रचना और उससे भी परे आंखों की जो रचना है वो इतनी विलक्षण है, इतनी पेचीदा है, इतनी चमत्कारों से भरी हुई है कि केवल आंखों के बारे में यदि कोई डॉक्टर लिखना चाहे तो बहुत बड़ा ग्रंथ बनेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि आंखें हमारे पूरे शरीर का सबसे नाजुक हिस्सा है और इसका कितना ख्याल रखा है विधाता ने, उस परमेश्वर ने कहिए, विधाता ने कहिए, ईश्वर ने कहिए, कितना ख्याल रखा है। इतना ख्याल मुझे लगता है कि माँ भी अपने बच्चे का नहीं रख सकती। इतना ख्याल उस विधाता ने इस शरीर का रखा है। आंखों की रचना आप देखें तो पहले बताने के अनुसार पूरी तरह से पेचीदा है, पूरी तरह से पेचीदा है, परंतु कहीं भी पेच नहीं। वैसे ही बात कान की भी है। कान यदि हम देखें तो कानों की रचना इतनी विलक्षण है, इतनी विलक्षण है कि चमत्कारों का भी चमत्कार, यानी कान, ऐसा यदि कहें तो वह अतिशयोक्ति नहीं होगी। कानों के पर्दों को यदि कोई क्षति पहुंची तो हमें बड़ी पीड़ा भुगतनी पड़ती है। उससे और क्या क्या उत्पन्न होगा यह भी नहीं कहा जा सकता। मनुष्य को चक्कर आता है, मनुष्य गिर जाता है, मनुष्य के दिमाग पर असर होता है यदि कान के पर्दों पर असर हुआ तो। इन कानों की ओर भी हम देखें तो हमें दिखाई देगा। अब फिलहाल देखिए, साउंड पॉल्यूशन जिसे हम कहते हैं, बड़ी बड़ी जो आवाजें होती हैं, फिर वे पटाखों की हो या फिर गणेश उत्सव में माइक पर जो बड़ी आवाजें आती हैं, वो यदि हम देखें तो हमें दिखाई देगा कि साउंड पॉल्यूशन शहर में इतने बड़े पैमाने पर है कि धीरे धीरे, शास्त्रज्ञ ऐसा कहते हैं कि लोग धीरे धीरे क्या कहते हैं, बहरे हो जाएंगे, यानी उन्हें सुनाई नहीं देगा। ऐसी परिस्थिति धीरे धीरे निर्माण होगी। इतना साउंड पॉल्यूशन हमारे शहरों में हो रहा है। कहने का तात्पर्य यह है
कि हमारे शरीर में ये कान, हमारे शरीर में हमारी ये आंखें, हमारी नाक, यदि हम देखें तो नाक चमत्कारों का चमत्कार है, क्योंकि नाक पर हमारा सारा जीवन निर्भर है। ऐसा यदि मैं आपसे कहूंगा तो आपको आश्चर्य होगा। इस नाक पर हमारा संपूर्ण जीवन निर्भर है। कैसे बताता हूं। हम नाक के द्वारा श्वसन करते हैं, सांस अंदर लेते हैं, सांस छोड़ते हैं नाक के द्वारा। अब हम श्वसन करते हैं इसलिए जीवित हैं। यदि हम श्वसन ही नहीं कर पाए तो हम मर जाएंगे। यानी नाक में यदि कोई बाधा उत्पन्न हुई तो मनुष्य का दम घुटने से वो मर सकता है। यानी नाक का महत्व कितना है देखिए। कोई लड़की का सिलेक्शन करते वक्त भी उसके नाक नक्श कैसे हैं ये पूछा जाता है। उस लड़की का नाक नक्श कैसा है, यानी पहले नाक फिर आंखें। कहने का तात्पर्य यह है कि आंखों का जो महत्व है उससे अधिक नाक का महत्व क्यों है? क्योंकि हम जीवित रहते हैं नाक के कारण। हम जीवित हैं नाक के कारण। और ये जो नाक है वो हमारे शरीर का नाका है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। जैसे एक शहर में विभिन्न स्थानों पर नाके होते हैं और हम कहते हैं नाकाबंदी, ऐसा हम कहते हैं। वैसे ही ये जो नाक है वो शरीर का नाक यानी नाका है। इसलिए इस नाक का इतना महत्व है कि नाक चमत्कारों का भी चमत्कार है। इस प्रकार यदि हम एक एक अवयव देखें कि जिह्वा तो चमत्कारों का राजा है, केवल मांस का गोला, परंतु इस मांस के गोले में शत्रु बनाने का सामर्थ्य है, मित्र बनाने का सामर्थ्य है, ईश्वर प्राप्ति कराने का सामर्थ्य है, रोगों को निमंत्रण देने का सामर्थ्य है। यानी इस जिह्वा की ओर हम देखें तो हमें दिखाई देगा कि जिह्वा यानी केवल मांस का गोला, परंतु इस जिह्वा का इतना महत्व है कि जिह्वा शत्रु बना सकती है, मित्र बना सकती है, रोग उत्पन्न कर सकती है, सेहत देती है। सब कुछ इस जिह्वा के कारण होता है। ईश्वर की प्राप्ति भी कराने का सामर्थ्य इस जिह्वा में है। इसलिए असोनि संसारी जिह्वे वेगु करी, वेद शास्त्र उभारी बाह्या सदा, ज्ञानदेव म्हणे व्यासाची खुणा, द्वारकेचा राणा पांडवा घरी। इस जिह्वा का वर्णन करते हुए ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, संसार में रहिए, संसार छोड़ मत दीजिए। संसार ने कुछ भी बिगाड़ा नहीं है, परंतु जिह्वा को गति दीजिए और ईश्वर का नाम लीजिए। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जिह्वा का महत्व कितना है। जिह्वा के भीतर सारे स्वाद है, जिह्वा के भीतर सारे स्वाद है, परंतु यदि आप जांच करोगे तो एक्सरे में आपको वे स्वाद दिखाई नहीं देंगे। कितनी आश्चर्य की बात है। एक्सरे में आपको वे स्वाद दिखाई नहीं देंगे, परंतु सभी प्रकार के स्वाद, खारा, खट्टा, मीठा, कड़वा, कसैला, सभी स्वाद इस जिह्वा के भीतर है, परंतु एक्सरे में वे नहीं दिखाई देते। आंखों को तो वो दिखाई ही नहीं देते, परंतु एक्सरे में भी नजर नहीं आते। ऐसा चमत्कार इस जिह्वा का है। यदि मनुष्य बीमार हुआ तो थर्मामीटर से जांचने के लिए भी जिह्वा का ही उपयोग किया जाता है। यानी कैसा चमत्कार है देखिए। एक साधारण मांस का गोला, परंतु इस जिह्वा ने इतने बड़े पराक्रम किए हैं कि इस जिह्वा पर हमारा संपूर्ण जीवन निर्भर है। ऐसा भी यदि हम कहें तो वह अतिशयोक्ति नहीं होगी। उसी तरह दांत देखिए। जैसे एक अनार हो और उस अनार में कई दाने और उसका लाल हिस्सा यदि हमने देखा, तो अनार को देखने के बाद तोड़ा हुआ, काटा हुआ अनार यदि हम देखें तो उस अनार को देखिए और अपने मुंह की ओर देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि उस अनार जैसी ही हमारे पूरे मुंह की रचना है, दांतों की रचना है, ऐसा हमें दिखाई देगा। यानी संपूर्ण शरीर जो है, इस शरीर के हर एक अवयव का वर्णन यदि करना पड़े तो बहुत बड़ा ग्रंथ बनेगा। हर एक अवयव का यदि वर्णन करना पड़े यथार्थ, तो बहुत बड़ा ग्रंथ बनेगा हर एक अवयव का। और हर एक अवयव चमत्कारों से भरा हुआ है। सबसे बड़ा चमत्कार मुझे लगता है जोड़। शरीर के जो जोड़ हैं वे चमत्कारों के चमत्कारों का चमत्कार हैं। इन जोड़ों की जो रचना है
उसे यदि हम देखें तो आश्चर्य से हमारी बुद्धि चकित हो जाती है। आश्चर्य से हम चकित हो जाते हैं जोड़ों की रचना देखकर। ये जोड़ यानी केवल घुटनों के नहीं, हर अवयव पर, हर जगह पर जोड़ हैं। इन उंगलियों को देखें तो यहां से यहां तक जोड़ है, फिर यहां जोड़ है, फिर यहां जोड़ है, फिर यहां जोड़ है। ऐसे देखते गए तो यहां जोड़ है, यहां जोड़ है, और सभी जोड़ों की रचना समग्र शरीर में देखिए। जोड़ यानी चमत्कारों के चमत्कारों का भी राजा है, ऐसा कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। जोड़ों में आज कई लोगों को दर्द होता है। आज यदि हम देखें तो जोड़ों का दर्द करीब करीब 90% स्त्रियों और पुरुषों को जोड़ों का दर्द है। इस जोड़ों के दर्द की बीमारी के कारण मैं अभी नहीं बताऊंगा, परंतु अब यह विषय आया है इसलिए बता रहा हूं कि स्त्रियों को विशेषतः जोड़ों का दर्द होता है। उसके दो मुख्य कारण हैं। एक कारण है प्लेटफॉर्म। जो प्लेटफॉर्म सिस्टम है उसके कारण स्त्रियां खड़े रहकर खाना बनाती हैं, रोटियां बेलती हैं खड़े रहकर, सभी काम खड़े रहकर करती हैं। उस कारण उन जोड़ों पर, खासकर घुटनों पर ज्यादा दबाव आता है और उसके कारण धीरे धीरे घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है। क्योंकि उपयोग यदि करना हो तो मर्यादा से अधिक यदि हम उसका उपयोग करें तब उस पर असर होता है, वो एक। और दूसरा टेबल कुर्सी। टेबल कुर्सी आने के कारण झुकना बंद हो गया, जोड़ों का झुकना बंद, कमर से झुकना बंद, झुकना नाम की चीज ही नहीं। और वे स्वभाव से भी सख्त हो तो और भी झुकना बंद। और ऐसा असर होने के कारण परिणाम यह हुआ कि स्त्री कहिए या पुरुष कहिए, पहले के जमाने में परोसना जिसे हम कहते हैं, खाना परोसना, स्त्रियों को झुकना पड़ता था, जमीन पहुंचने के लिए झुकना पड़ता था और इस प्रकार उन्हें बहुत कसरत मिलती थी। इसलिए पहले की स्त्रियों और आज की स्त्रियों में अंतर है। आज की स्त्री को एक बच्चा हो गया तो काफी है कहती है, एक बच्चा होने पर स्त्री परेशान हो जाती है और अब और बच्चे नहीं चाहिए ऐसा संकल्प लेती है। पॉपुलेशन प्रॉब्लम है इसलिए नहीं, बल्कि उससे जो परेशानी होती है उस परेशानी के कारण, दुख के कारण पुनः गर्भावस्था वो नहीं चाहती, इसलिए वो एक या दो बच्चों में संतोष मान लेती है। पहले की स्त्रियों को यदि हम देखें तो एक दर्जन बच्चे तो आसानी से, और आशीर्वाद भी हम देते थे, अष्टपुत्र सौभाग्यवती भव, ऐसे आशीर्वाद देते थे हम। यानी 8 बच्चों से कम होने ही नहीं चाहिए, कम से कम पौना दर्जन तो होने ही चाहिए। यानी दर्जनों की बातें, पहले के जमाने में दर्जनों से बातें और आज के जमाने में एक ही काफी है। यानी 2 यानी ज्यादा से ज्यादा 3 का नाम ही मत लो, ऐसी परिस्थिति है। क्यों? उसका कारण यह है कि पहले की स्त्रियों और आज की स्त्रियों में जो अंतर है वो है प्लेटफॉर्म और टेबल कुर्सी का। तो कहने का तात्पर्य यह है कि फिर नल भी आ गए। पहले के जमाने में कुएं हुआ करते थे, उन कुओं से पानी भरना पड़ता था, अब नल आने से वो भी बंद। कहने का तात्पर्य यह है कि ये विभिन्न तरह की सुविधाएं जो हम इस्तेमाल करते हैं उनसे शरीर को कोई कसरत नहीं मिलती और इरादतन कसरत करने का जो प्रकार है वो ज्यादातर होता ही नहीं। अब लोग धीरे धीरे कॉन्शियस होने लगे हैं और हमने शरीर साक्षात परमेश्वर ये किताब लिखने के बाद तो लोगों में हेल्थ कॉन्शियसनेस जिसे कहते हैं वो अधिक मात्रा में दिखाई देने लगी है। शरीर साक्षात परमेश्वर किताब पढ़ने के बाद अनेक लोगों ने शराब छोड़ दी, गुटखा खाना छोड़ दिया, तमाकू खाना छोड़ दिया कई लोगों ने, सिर्फ एक शरीर साक्षात परमेश्वर किताब पढ़कर। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो शरीर है, इस शरीर का हर एक अवयव चमत्कारों का राजा है। केवल चमत्कार ही नहीं कह रहा हूं मैं, हर एक अवयव चमत्कारों का राजा है। और हर एक अवयव का क्या वर्णन करें? पेट क्या, पीठ क्या, कमर क्या, ये सब बाहरी हो गया। भीतर लीवर, पित्ताशय और विभिन्न प्रकार के अवयव जो भीतर है, मूत्राशय वगैरह, इन्हें यदि हम देखें तो वे चमत्कारों का आगार है ऐसा हमें दिखाई देगा। यह रचना उस विधाता ने कैसे की, कब की, इसके लिए उपकरण कहां से लाए,
इसके लिए कितनी मेहनत की, ये कुछ भी हमारी समझ में नहीं आता। कोई साधारण मूर्ति जो हिलती नहीं, बोलती नहीं, चलती नहीं, वैसी मूर्ति बनाने के लिए भी उस शिल्पकार को विभिन्न प्रकार की माथापच्ची करनी पड़ती है, विभिन्न प्रकार के प्रयास करने पड़ते हैं, कितना पसीना बहाना पड़ता है, तब जाकर वो मूर्ति तैयार होती है। बनते तो बन गई, परंतु न वो हंसती है, न बोलती है, न चलती है, न खेलती है, कुछ भी नहीं करती, केवल एक स्थान पर वो खड़ी रहती है। परंतु इस मूर्ति को यदि हम देखें तो ये मूर्ति हंसती है, बोलती है, चलती है, खेलती है, विचार करती है, योजना करती है, प्लानिंग करती है, चिंतन करती है। क्या 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 इस शरीर के भीतर चल रहा है, यदि ये हम देखें तो हमें दिखाई देगा कि शरीर एक बड़ा चमत्कार है। शरीर एक बड़ा चमत्कार है, परंतु उस विधाता ने यह सब कैसे किया होगा, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। यानी उसने ये कैसे किया उसकी कल्पना नहीं कर सकते, तो उस विधाता की कल्पना कौन कर सकता है। मेरे कहने का तात्पर्य है कि इस शरीर की जो रचना है वो इतनी पेचीदा है, इतनी विचित्र है, इतनी आश्चर्यकारक है और इतनी विस्मयकारक है कि अब भी डॉक्टर्स को, साइंटिस्ट को इस शरीर की रचना के बारे में और इस शरीर के बारे में अब तक पूरी जानकारी नहीं मिली है। अब तक विभिन्न तरह की खोजें ही चल रही हैं। हमारे शरीर में खून का निर्माण होता है, वो खून कैसे बनता है, उसे सभी अवयवों तक पहुंचाया जाता है, और यदि खून नहीं होगा तो मनुष्य की मृत्यु हो सकती है। ये इस खून का महत्व है। तो इस खून का निर्माण होता है और उसे सभी जगहों पर पहुंचाया जाता है। ये भी एक बड़ा चमत्कार है। यानी संक्षेप में कहें तो ये शरीर चमत्कारों का राजा है, चमत्कारों का आगार है, चमत्कारों का सागर है। शरीर में सभी जगहों पर सब पेचीदा है, पर कहीं भी पेच नहीं। ऐसा यह शरीर विधाता का और परमेश्वर का चमत्कार है, चमत्कारों का भी चमत्कार है। इसलिए मैंने बताया पिछले प्रवचन में, ह्यूमन बॉडी इज लिविंग आइडॉल ऑफ गॉड, वंडर ऑफ वंडर्स एंड किंग ऑफ मिराकल्स। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। हे ईश्वर सबको सन्मति दे, आरोग्य दे, सबको सुख दे, आनंद और ऐश्वर्य दे, सबका भला कर, कल्याण कर, रक्षण कर, और तेरा मीठा नाम मुख में निरंतर रहने दे। हे ईश्वर सबको सन्मति दे, आरोग्य दे, सबको सुख दे, आनंद और ऐश्वर्य दे, सबका भला कर, कल्याण कर, रक्षण कर, और तेरा मीठा नाम मुख में निरंतर